Hellcat. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वैक मैथ साइंस पॉइंट बाय आनंद सर। आज हमारे इस चैनल पर आपको कक्षा 10 का सूरदास जी का पद देखने को मिलेगा। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं बिना लेट करे। यहाँ पे आप देख रहे हो पद दिया गया है, जिसका पहला वर्ड देखिए यहाँ पे लिखा गया है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाको कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। तो चरण कमल बंदो हरिराई अर्थात सूरदास जी कहते हैं जिसके चरण कमल बंद के समान हैं, जिसके चरण कमल के समान हैं, उस हरि का मैं वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, जिसकी कृपा होने पर लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, जिसकी कृपा होने पे अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, बहिरे को सुनाई देने लगता है और गूंग फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक अपने सर पर छत्र धरा के चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं उनके स्वामी बहुत ही करुणामय हैं। बार बार बंदो तिहि पाई, और बार बार उन्हें वंदना करके वो प्राप्त करना चाहते हैं। अगला है, अविगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही तू निरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जानी जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते, सुर सगुन पद पावे। सूरदास जी कहते हैं कि अभिज्ञत और गति उसका कुछ कहने के योग्य नहीं है। जिस प्रकार से गूंगे को मीठे फल के रस अंतर ही अंदर भाता है और उसका परम स्वाद उसे बराबर अमित संतुष्टि देता है, मन बानी और अगम अगोचर से उसको वही जानता है जो उसे पाता है। रूप कोई रूप नहीं, कोई रेखा नहीं, गुण कोई नहीं, जाति कोई नहीं, बिना किसी जुगाड़ के निरालंब कित धावे, बिना जिसका कोई आधार नहीं है तो कहाँ उसे पाने की चेष्टा करें। सब विधि अगम विचार हिताते, सुर सगुन पद गावे। यही सब विचार करके सूरदास जी उनका पद गा रहे हैं। आगे है, किलकित कान घुटर वनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बेधावत, कबहु निरख हरिया पूछाह को, करी सो पकरन चाहत, किलक हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती, किलकत कान घुटर वनियावत,
मणिमय कनक नंद के आंगन। तो अब बात सूरदास जी कहते हैं कि थोड़े से बड़े हुए हैं श्री कृष्ण जी यहाँ पे और घुटनों के बल चलते हैं, तो उनके विषय में कह रहे हैं सूरदास जी कि किलकारियां लेते हुए कान्हा घुटने के बल पे आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बै धावत, और उस नंद के आंगन में जो कि सोने के समान है बिंब पकड़ के दौड़ते हैं। कम निरख हरि आपू छा को करिसो पकड़न चाहत, कभी अपने ही छाया को देखकर अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वैदतियाँ पुनि पुनि ते ही अवगाहत, और उनके जो चांदी जैसे दांत, दो दांत दिख रहे हैं वो पुनि पुनि दिखते हैं। और कह रहे हैं कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत, कनक जैसी सोने जैसी भूमि पर अपनी पग के छाया को खूब बढ़िया वो उपमा दे रहे हैं। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत, जहाँ जहाँ वो अपने पैरों के पद रखते हैं वहाँ पे मणि जैसी आपकी पृथ्वी कमल के समान लगती है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, अपने बच्चे की ऐसी दशा देख के सुखी होके जसोदा मैया अपने पति नंद को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढांकी, और अपने आंचल से ढांक करके सूरदास के प्रभु को दूध पिलाती हैं। आगे आता है आपका कि अब कहानी थोड़ा चेंज हो रहा है भैया। यहाँ पे अब कृष्ण जी थोड़े से बड़े हो गए हैं और अपनी माता से हट कर रहे हैं। क्या हट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। मैं अपनी सब गाय चरे हो, प्रात हो तबल के संग जई हो, तेरे कहे न रहे हो। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, न एक डर नहीं लागत, आज न सोवे नंद दुहाई, रहनी रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर में बैठा रहे हो, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। अपनी माँ से हट कर रहे हैं कन्हैया, कह रहे हैं मैया मैं अपनी गाय चराने के लिए जाऊंगा, प्रातः होते ही बल यानी बलराम के साथ जाऊंगा, तो और तेरे कहने से भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे एक भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, आज मैं नहीं सोऊंगा, मुझे नंद बाबा की दुहाई है, रह नहीं रहोगे जागत, और रात भर जागूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, और सभी ग्वाल गाय चराते हैं, और मैं घर में बैठा रहे हूँ। और क्या मैं घर में बैठा रहूं, सूर श्याम तुम सोई रहो। सूरदास जी कहते हैं कि जसोदा माँ कहती हैं कि श्याम अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं देहूं, प्रातः मैं तुम्हें जान दूंगी। अगला आपका आता है, देखिए अब गाय चरा के एक दिन आते हैं और कहते हैं अपनी मैया से, मैया हो न चरई हो गाई, सगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। जो न पत्याही पूछ बलिदाहू, अपनी सोह दिवाई। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिनी, गारी दे तेरी साई। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। सुर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई। तो कन्हैया कहते हैं कि मैया हो मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, सभी ग्वाल बाल मुझसे अपनी गायें घिरवाते हैं और मेरे पांव दर्द करने लगते हैं। जो न तुमको अगर मेरी बात पे भरोसा हो तो बलदाऊ भैया से पूछ लो, अपनी सौगंध दिवा करके। यह सुन के माँ जसोदा जो कि ग्वालिन है वो गुस्सा होके गारी देती है कि मैं अपने लड़के को भेजती हूँ कि अब आके मन बहला ले। सूर श्याम मेरो अति बालक, कितना प्यारा, सूरदास जी कहते हैं कितना प्यारा मेरा बालक है और तुम लोग उसे दौड़ा दौड़ा के मार डालते हो। आगे आ रहा है, देखिए कुछ बड़े होते हैं
तो गोपियां आपस में बात कर रही हैं, और सखी रे मुरली अली जय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, सखी रे मुरली ली जय चोरी। छीन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनी, काटी कबहू खो सत जोरी। नो जान ना जान कछु मेली मोहनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। तो गोपियां अपने में बात करती हैं कि हे सखी, चलो इसी मुरलिये को चुरा लिया जाए। आपस में बात करती हैं कि सखी रे मुरलिये को चुरा लिया जाए, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिसने अपने गोपाल को बस में कर रखा है, प्रीति सबन की तोड़ी, सभी की प्रीति को तोड़कर, छिन एक भीतर, घर के भीतर हो चाहे जहाँ पे हो, दिन हो रात हो, कभों भी अपने से अलग नहीं छोड़ता है, कभों हाथ में, कभी होठों पर, कभी कहीं पे खोस लेता है। ना जाने किस प्रकार की मोहनी मंत्र इसको मार दिया है कि इसको अंग अंग जो है फिरता रहता है इसके। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि वो उनकी मन सजनी है जो राग की डोरी बांधती है। आगे का जो दृश्य आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दृश्य अब उद्धव से श्री कृष्ण जी द्वारिकाधीश बनने के बाद कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन वृंदावन गोकुल बनयुपवन, संघन कुंज की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। श्री कृष्ण जी कहते हैं, उद्धव मुझे अपना ब्रज बिसरता नहीं है, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन के गोकुल और वन उपवन को, संघन कुंज की छाई और संघन लताओं की छां को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। प्रात समय में जब माता यशोदा और नंद बाबा को देखने का वो सुख मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। माखन रोटी दही सजाने का, अतिहित साथ खवावत, और माखन रोटी दही सजाकर जो वो खिलाती थी वो उसे नहीं भूल पा रहा हूँ। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी और ग्वाल बालों के संग खेलना, सब दिन हंसत सिरात, सब दिन हंसा खेला जो हूँ मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूँ। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि जो भी मैं उनके साथ वक्त बिताया हूँ, और कृष्ण जी जो है देखिए धन धन ब्रजवासी कह रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं वो ब्रजवासी धन है जिनसे हित जदुजात, जिनसे श्री कृष्ण को इतना प्यार है। आगे है आपका, अब देखिए उद्धव जाते हैं और सभी गोपियों को कहते हैं कि आप लोग योग का जो है अनुसरण करिए, श्री कृष्ण को भूल जाइए। तो देखिए कितना प्यारा वर्ड बोला जा रहा है गोपियों द्वारा, अरे उद्धव मन न भये 10-20, एक हूत सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, उद्धव मन ना भये 10-20, इंद्र शिथिल भाई के सव बिनु ज्यों, देहु बेनु शीस, उद्धव मन ना भये 10-20, आशा लगी रहित तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सुर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, उद्धव मन ना भये 10-20। तो गोपियां कहती हैं, हे उद्धव मेरे 10-20 मन नहीं है,
एक ही था जो श्याम के साथ चला गया, उसके जाने से मेरी इंद्रिय स्थिर हो गई हैं, उसके बिना मेरा जो है इंद्रियां ऐसे हो गई हैं जैसे बिना सिर के देह पड़ा रहता है। आशा लगी रहित तन श्वासा, और उसकी आशा में मेरा शरीर जीव ही कोटि बरी सैकड़ों साल करोड़ों साल जी सकता है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के, सकल जो के इस जो सभी दुनिया के सभी तरीके के माया के मालिक हैं। सुर हमारे नंदन नंद नंदन बिनु, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नंद के बेटे के सिवा और कोई जगदीश नहीं है। आगे देखिए क्या होता है। उधो जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, उधो जाहु तुम ही हम जाने। जो है बातें हो रही हैं कि उधो जाहु तुम ही हम जाने, गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव तुम चले जाओ हम तुम्हें जान गए। श्याम तुम ही हो को नहीं पठयो, श्याम ने तुम्हें नहीं पठाया है। तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच में भुलाने के लिए ही आए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, मुझ ब्रज नारी से तुम योग करने के लिए कह रहे हो। बात कहत न ल जाने, इस बात को कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आयाने। तुम इतने बड़े हो गए हो, इतने बड़े लोग हो, फिर भी तुम्हारे पास विवेक नहीं है और तुम यहाँ पे चले आए। हम तो कहीं लई हम कहीं सही के, जे गुनिले हुसैनो। तुमने हमसे कहा हमने सह लिया, ये हमारा गुण है। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। कहाँ अबला है कहाँ दशा दिगंबर है, तुम इसको नहीं। साच कहो तुम अपनी सौ बूझत बात निदाने, साच सच सही कहो, क्या तुमने बात को सही से समझा था। सूर श्याम जब तुम ही पठयो, तब नए कहु मुस्काने। कहीं सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि कहीं श्याम सुंदर ने जब तुम्हें भेजा तो वो हंस तो नहीं रहे थे। अगला आपका है। निर्गुण कौन देश के बासे, मधुकर कहीं समुझाई सौहदे, बूझत सोचन हासी। निर्गुण कौन देश के बासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बनन भेष है कैसो, कि रसमय अभिलाषी। पावोगे पुन कियो आपनो, जोरे करोगे गासी। सुनत मौन हवे रह्यो बावरो, सुर सब मति अनासी। निर्गुण कौन देश के रहने वाले हैं, मधुकर कई समझाई सौहदे, बूझत साच न हंसी। हे मधुकर आप समझाइए, इसको हंसी में मत लीजिए। कौ है जनक कौन है पिता, कौ है जननी कौन है माता, कौ है नारी कौन है नारी, और कौन है दासी। कौन सी जात के हैं, किस भेष के हैं, किस रस से मैं उनकी अभिलाषा करूं। पावोगे पुन कियो या अपनो, जैसा आप कर रहे हो ऐसा भरोगे, जोरे करोगे गासी। सुनत मौन है रहो बावरो, सोर सबय मति नासी। और सूरदास जी कहते हैं उन्हें गोपियों की बात सुनकर उद्धव जी एकदम पागल से हो गए, उनकी सभी मति नष्ट हो गई। आगे है आपका। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाई तुहारे सुत की, मया करत ही रहियो। जदपि टेव तुम जानती उनकी, तहु मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी अभावे। तेल यु बटनो यरु तो जल, ताहि देखी भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। सूरपथ सुनि मोहि रैनि दिन, बढ़यो रहत योर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, हुए करत संकोच। अब यहाँ पे यशोदा माँ कहती हैं कि देवकी से जाके कहना उद्धव
संदेशा देवकी से कहना, हो तो धाई तुम्हारे सिद्ध की, मैं तुम्हारे बच्चे की दाई हूँ। पर वो मुझे माँ कहता था। अगर तुम उसके साथ रही हो तो उसके नखड़े को जानती होंगी। प्रातः होते ही मेरा बच्चा माखन रोटी बड़े चाव से खाता था, मुझे बड़ा प्यार करता था। तेल की और नहवाने की बारी आती थी तो वो भाग जाता था। जो जो मांगता था मैं उसे वो दे के फिर बारी बारी से नहवाती थी। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे यशोदा माँ कहती हैं कि मुझे उसकी चिंता रहती है कि कहीं वो आपसे संकोच तो नहीं करता। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्वैक मैथ साइंस पॉइंट लाता रहेगा हिंदी के बेहतरीन वीडियोस आपके लिए। बाय बाय, टाटा।